बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आज का रनडाउन। पहली खबर आपको देंगे कि आर्मी चीफ ने इलेक्शन के ऊपर एक हैरान कुन बयान जारी कर दिया है। दूसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, बहुत अहम फैसले किए गए हैं, आपसे शेयर करेंगे। तीसरी खबर, ब्यूरोक्रेट्स ने धांधली करने से इनकार करना शुरू कर दिया है। 4 हीरोज कम अज कम अभी तक सामने आ चुके हैं। दिल गरमा देने वाली कहानियां हैं उनकी। आपको उनकी कहानियां सुनाएंगे ताकि आप उनकी सताइश कर सकें, उनकी तहसीन कर सकें। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि लफाफों की इस दुनिया में हमारी आवाज़ को मजबूत कीजिए ताकि ये दूर तक जाए। पहली खबर की तफसील जी। आर्मी चीफ ने आज बहुत ही हैरान कुन बयान जारी किया है। आर्मी चीफ ने बयान जारी किया है कि उन्होंने मुबारकबाद दी है इलेक्शन कमीशन को और निगरान हुकूमतों को मुल्क के अंदर मुनसफाना और शफाफाना इलेक्शन करवाने के ऊपर, कि इलेक्शन साफ शफाफ थे और बिल्कुल फ्री एंड फेयर थे। अच्छा, जब ये स्टेटमेंट आई तो मुझे लगा कि ऐसे ही किसी ने जालसाजी से ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर डाली है। क्यों मैंने ऐसा कहा? मैंने इसलिए कहा कि एन जब ये स्टेटमेंट आई उसके आगे पीछे कॉमनवेल्थ के जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे पाकिस्तान में। कॉमनवेल्थ एक वॉच डॉग के तौर पर ऑब्जर्वर्स भेजता है मुख्तलिफ मुल्कों में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, और वो बहुत बड़ी टीम होती है जो उस मुल्क में इलेक्शन से पहले आती है। इलेक्शन के दौरान वो शहरियों से भी मिलती है, बातचीत करती, वोटर डे वाले दिन भी वो लोगों से बात करते हैं, पोलिंग के अमल को देखते हैं। उससे पहले बाद में ब्यूरोक्रेट से, जर्नलिस्टों से, आम आवाम से, सबसे बातचीत, पॉलिटिकल पार्टियों से सबसे बातचीत करके वो एक असेसमेंट देते हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन फ्री और फेयर हो रहे हैं कि नहीं। जमहूरियत के बका के लिए वो ये प्रैक्टिस तकरीबन हर जगह पर करते हैं। अब जो ऑब्जर्वर्स थे वो पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर की, और उन्होंने दबड़दूज करके रख दिया पूरे का पूरा जो इलेक्शन का धांधली का एक यहाँ पर फसाड बनाया हुआ था। कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ने बताया कि किस तरीके से इंटरनेट बंद किया गया, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया पहले। जी हाँ, बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक दिन पहले छीना गया, एक मीन इलेक्शन से एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले छीना गया, फिर इंटरनेट बंद किया गया, फिर किस तरीके से लोगों को उठाया गया, वो सारी बात कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख दी। 4 से 6 पेजेस की वो रिपोर्ट थी, और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट की इस्लामाबाद के अंदर। एन उस वक्त जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो एक खास जगह से टेलीफोन आना शुरू हो गए पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स को कि जनाब वाला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखानी। अब आप भी हैरान होते होंगे कि इस टाइम तो पूरी दुनिया ही, इकोनॉमिस्ट भी इन इलेक्शंस को रिग्ड कह चुका है, CNN भी कह चुका है, इस टाइम टाइम्स भी कह चुका है, इस टाइम पूरी दुनिया के जो इदारे हैं वो इसको रिग्ड कह चुके हैं। इसको बरतानिया का वजीर खारजा कह चुका है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑब्जर्वेशंस दे चुका है, बीसियों जो अमेरिका के कांग्रेसमैन एंड वुमेन हैं, सेनेटर्स हैं, सेनेट की फॉरेन अफेयर्स की कमेटी का चेयरमैन है, सारी दुनिया अब इन इलेक्शंस को रिग्ड कह चुकी है। तो एक कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स कह देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वो फर्क पता क्या पड़ना था? वो चौधरी निजामुद्दीन साहब ये नहीं चाहते कि पब्लिक को पता लगे कि हमने धांधली की है। जी हाँ, आपको नहीं पता चलना चाहिए कि हमने ये काम किया है, आपसे हमने ये लुका के रखना है। तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही थी, पाकिस्तानी टेलीविजन ने दिखानी थी, तो इसलिए पाकिस्तानी टेलीविजन को कहा कि बाहर हमारी जो बेइज्जती होती है हो, पाकिस्तान के अंदर तो थोड़ी बच जाए, इसलिए आवाम को नहीं बताना। अभी ये मामला अनफोल्ड हम होते देख ही रहे थे, मामला चल ही रहे थे, कि उसके पीछे हमने देखा कि आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, मैं शुरू में हैरान था, जैसे मैंने आपको कहा कि ये मुझे स्टेटमेंट असल नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया के इदारे, ब्लूमबर्ग, टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, आप न्यूयॉर्क टाइम्स, कोई इदारा देख ले, CNN, BBC, वो तमाम के तमाम, अल जजीरा, वो इन इलेक्शंस को रिग्ड कह रहे हैं। पूरी दुनिया की अब बड़ी बड़ी ताकतें, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, वो इसको रिग्ड कह रही हैं। कॉमनवेल्थ पाकिस्तान में बैठ के उनके ऑब्जर्वर्स इसको रिग्ड कह रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी इसको एक धांधली ज़दा रिग्ड इलेक्शन कह रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी से तल्लक रखने वाले लोग हों या नून लीग वाले हों, वो इनको रिग्ड कह रहे हैं। मैं आपको नाम बताऊंगा बाद में। इन हालात में मैं ये सोच नहीं सकता था कि आर्मी चीफ अपने आप को क्यों इस कंट्रोवर्सी में झोंकेंगे। उनको क्या ज़रूरत है? खामोश रहे, उनका तो काम नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन ने करवाए, वो क्यों इसमें बयान देंगे? लेकिन उनके, फिर मुझे याद आया, एडवाइज़र शानदार हैं जिन्होंने पहले उनको इतनी मज़े मज़े की मशवरे दिए। ये भी मशवरा उन्हीं का होगा, मैं पहले भी उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, सैक देम। दे आर नॉट पुटिंग अप अ राइट पर्सपेक्टिव इन फ्रंट ऑफ यू सर।
ये स्टेटमेंट कोई आपके देने की थोड़ी थी आज, ये तो अपने आप को आ बैल मुझे मार वाली बात थी। बहरहाल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट ये दी कि जी वो निगरान हुकूमतों को और इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देते हैं साफ शफाफ इलेक्शन करवाने की। एन उस वक्त ये स्टेटमेंट थी जब पूरी दुनिया इसे रिग्ड कह रही है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, ये ज़रा आपको वीडियो एक दिखाएंगे। ये NA 106 है। जी हाँ, NA 106 टोबा टेक सिंह, यहां से खालिद नवाज सदरेज वो इलेक्शन जीते, 6000 से ज़्यादा की लीड पर जीते। तमाम फॉर्म 45 जो हैं वो उनके पास हैं, जो मुसद्दका फॉर्म 45 है वो उनके पास हैं। और अचानक से रातों रात उनका नतीजा बदला गया उनकी गैर मौजूदगी में। 6000 का जो मार्जिन था वो ख़त्म किया गया और उन्हें 700 वोट से हरा दिया। वैसे तो बहुत मसालें इससे बड़ी बड़ी मिसालें हैं, रियाना डार साहबा, यास्मीन राशिद साहब, लेकिन इसमें कुछ वीडियोज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और वो वीडियोज़ अंदर से बंदों ने बनाकर लीक की और वीडियोज़ के अंदर वाज़े तौर पर चेहरे मौजूद हैं, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनके चेहरे मौजूद हैं। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उस हल्के के, इनको छुपाया नहीं जा सकता। ये जिंदा हकीकतें हैं, ये जिंदा किरदार हैं। आप वेरीफाई करवा लीजिए कि क्या ये उसी हल्के के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं कि नहीं। वो जब RO ऑफिस आए तो वहाँ उनको कहा गया कि चेंज करें ये रिजल्ट ज़रा। अब वो बेचारे जो असल उन्होंने फॉर्म 45 बनाया हुआ था उसमें रद्दोबदल कर रहे हैं। अंदर से ही किसी ने वीडियो बनाकर वो लीक कर दी है। ये ज़रा वीडियो देखिए। ये फॉर्म 45 क्यों तैयार कर रहे हैं यहाँ पे भाई? यहाँ पे क्यों तैयार कर रहे हैं? ये सर वो थोड़ा सा इशू आ गया था ना वो बीच में। ये देखिए आप। आपने देखा कि वो किस तरह बेचारे शर्मिंदा भी हो रहे हैं, टेलीफोन पर इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं, प्रेशर भी आ रहा है। वहीं कालीन पर बैठे ये स्कूल टीचर होंगे मुझे लग रहा है, या कोई और मुलाजिम होंगे सरकारी। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक एक, ये वो हैं जो अपने थैले लेके आए थे जमा करवाने रिजल्ट और साथ फॉर्म 45 जो उन्होंने वहाँ बनाया था, जो वहीं बनना चाहिए असल में। और यहाँ इन्हें अहकामात हुए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्योंकि हो गए हैं साफ़ और शफाफ, तो आप चेंज कर दें इनके रिजल्ट। तो खालिद नवाज सदरेज को जनाब 6000 की लीड से जीते हुए बंदे को 700 वोटों से हरवा दिया। इसी तरह कई जगहों पर ये 70 से 80 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं। तो ये पड़े हैं जनाब साफ और शफाफ इलेक्शन, और ये है इन तमाम इलेक्शंस की हकीकत। और मैं अभी भी समझने से कासर हूं कि आर्मी चीफ साहब को इसके ऊपर स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत पड़ी। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें 3-4 बड़े बड़े अहम फैसले हुए हैं, वो आपको बता दूं क्विकली। एक तो ये फैसला हुआ है कि कल से पुरअमन एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। जहां जहां पर धांधली हुई है पुरअमन रहना है, लेकिन भरपूर एहतजाज करना है, धांधली को एक्सपोज करना है और ROs के ऑफिस के सामने या जो भी मुतल्लका जगह हैं उनके सामने पब्लिक को लेकर एहतजाज करना और अपना मैंडेट चोरी होने नहीं देना। ये इमरान खान साहब ने जेल से अहकामात भेजे हैं और तब जाकर ये फैसला हुआ है और तब जाकर इसका आज ऐलान हुआ है। दूसरी जो फैसला किया गया वो ये कि एक सब कमेटी बनेगी कोर कमेटी के अंदर। वो पहले मशावरत करेगी कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर किसको बनाना है। वो नाम फिर इमरान खान साहब के सामने पुटअप किए जाएंगे और वो फैसला करेंगे। ये फैसला कर लिया गया है कि KP पंजाब और मरकज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमतें बनाएगी। उसके लिए असाइनमेंट्स दे दी गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिश जारी रखेगी। सलमान अकरम राजा साहब ने ब्रीफिंग दी उनके हल्के में कैसे वोट लूटा गया और अब उनका केस जो है वो किस स्टेज के ऊपर है, और 1-2 दिन के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुन के उसके ऊपर एक इंसाफ पर मबनी जो है वो फैसला हो जाएगा। उसके साथ साथ कोर कमेटी को ओवरऑल जो धांधली हुई उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई और उसके ऊपर लाहे अमल की जो है वो अप्रूवल ली गई कि आगे हमने क्या करना है, किस तरीके से जाना है। फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने की भी अप्रूवल दी गई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस फौरी तौर पर होने चाहिए। अभी डेट हतमी तो डिसाइड करेंगे, लेकिन 20 और इसके आगे पीछे जो है वो कोशिश की जाएगी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं। लेकिन अभी हतमी डेट का ऐलान जारी बात है, फिर जैसे ही वो हो जाएगा बिल्कुल इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तो वो चेयरमैन ऑफिस उसको अनाउंस करेगा या उमर अयूब साहब उसको अनाउंस करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर अब आपके सामने रखते हैं और अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपका दिल गरमा देने वाली खबर है। आपको पता है कि अमूमी तौर पर तो 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। यहाँ
या ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे में रिजल्ट आ जाते हैं। ये आपने वोट इतना डाल दिया है कि कई दिन गुजर गए इलेक्शन हुए हुए, लेकिन अभी तक नताइज नहीं आ रहे, क्योंकि धांधली करने में वक्त लग रहा है और बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स जो हैं वो मान नहीं रहे धांधली करने के लिए, दस्तखत नहीं कर रहे। आपके सामने हम 4 ऐसे हीरोज़ की कहानी रखते हैं जिनको चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहा कि इलेक्शन के नताइज बदलो, और उन्होंने इनकार कर दिया। पहली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर थे NA 130 के। इनका नाम है असगर जवैया और एडिशनल सेक्रेटरी इरिगेशन है। ये यास्मीन राशिद साहब का इलेक्शन था जो वो जीती हुई थी, और यहाँ से इन्हें कहा गया कि आप जितवा दें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। इन्होंने इनकार किया, इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, इनको ज़दोगोब किया गया और इनसे ज़बरदस्ती लिखवाया गया कि आप, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे इलेक्शन से अलग कर दिया जाए। नया RO लगाया गया और उससे धांधली करवाई गई। ये पहला हीरो है, इनको हमारा सलाम है। दूसरे हीरो जो हैं वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस सरगोदा से सिलियावाली में ये RO थे। शुएब निस्वाना इनका नाम था। निस्वाना ख़ानदान का नाम इन्होंने रोशन किया है। इन्होंने भी धांधली करने से इनकार किया और साइन करने से तब्दील शुदा इलेक्शन के ऊपर इनकार किया है निज़ामुद्दीन को। इनको भी हमारा सलाम है। फिर तीसरा जो वाक़या है वो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने सुनाया है। मारूफ और सीनियर, आपको पता है, दानिश्वर हैं, तज्जियाकार हैं। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर लिया शेख खालिद परवेज़, उन्होंने ये उनको कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया और कहा कि आज़ाद उम्मीदवार ना जीतें, इलेक्शन के नताइज तब्दील कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इलेक्शन के नताइज तब्दील नहीं करूँगा, आज़ाद जीतते हैं तो जीत जाएं। जिस पर कमिश्नर ने कहा कि फिर आप तैयार हो जाएं, आपके लिए फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ उसके लिए। उन्होंने फ़ोन बंद किया और नताइज जो है वो जारी कर दिए। अब उनके साथ क्या होता है वो तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने आइन और अवाम के साथ खड़े होने को तरजीह दी। हमारा शेख खालिद परवेज़ साहब को सलाम है, सताइश है उनकी। चौथे जो हैं वो हैं अहमद सुहेब साहब, और ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुशाब थे। इनको भी कहा गया कि नताइज तब्दील किए जाएं। 35 साल लंबी इनकी जो है वो सर्विस थी। तहसीलदार से शुरू हुए थे। रैंकर कहा जाता है ऐसे लोगों को यूजली, कि नीचे से तरक्की करके आते हैं और ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फतूर होता है कि ये लोग तो हमारे पाए के नहीं होते। अक्सर मैंने, होना नहीं चाहिए लेकिन देखा है मैंने ये काम। लेकिन उन्होंने अपना जो उनका हवाला था उसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट किया है। एक बहुत ही खूबसूरत इस्तीफ़ा दिया है। इन्होंने नौकरी से ही इस्तीफ़ा दे दिया। जब इन पर प्रेशर डाला गया नताइज चेंज करने का या धांधली करने का, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इन्होंने कहा कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैं इस नौकरी से भला। तो इनके लिए हमारी सताइश है। ये वो हीरो हैं जिन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन के जो ऐसे अहकामात थे जो आइन के ख़िलाफ़ थे, कानून के ख़िलाफ़ थे, जो पाकिस्तान के जो आवाम के साथ उनका हमारा सबका एक आवाम के साथ हल्फ है, वादा है, उसके ख़िलाफ़ थे, इन लोगों ने उसके सामने बंद बांधा। जारी बात है, इसमें एक और ऑफिसर की आपको बात बताएंगे। ये रिपोर्टेडली स्टोरी सामने आ रही है, कंफर्म इसलिए नहीं कि इसके ऊपर अभी तक हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आया। DPO जो है DG खान, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, ज़दोकोब किया गया और शायद फिज़िकली भी उन्हें जो है वो मैन हैंडल किया गया या उन्हें हरासमेंट की गई, या हो सकता है कि उन्हें मारा पीटा गया। ये अभी हमारे पास कंफर्म खबर नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें मारा पीटा गया। अहमद है उनका नाम, शायद DPO हैं, और वो नेवी से, पहले नेवी में, पाकिस्तान नेवी में काम करते थे और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया पुलिस को ज्वाइन करने में। तो अहमद साहब ने सारा जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने सपोर्ट नहीं करनी धांधली को, मैंने जाकर प्रेशर नहीं डालना, मैंने अपनी पुलिस उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करनी। ये रिपोर्टेडली हमारे पास खबर आ रही है। अभी इसकी तहकीक पूरी करके आपको बताएंगे कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो हमारा सलाम है DPO साहब को भी कि उन्होंने बंद बांधा है। तो ये 4-5 हीरोज़ थे जो आपके सामने रखने थे। आप भी इनकी सताइश करें। और इसके साथ साथ एक नाम और आपके सामने रखेंगे, इर्तज़ा साहब जी। ये भी इसी पुलिस में से हैं। इन्होंने जो आपके राजा साहब थे लाहौर में, उनके सलमान अकरम राजा, उनकी बीवी के साथ उनके साथ बदतमीज़ी की, उनकी वाइफ को, उनको फिज़िकली धक्के दिए, वहाँ पर मैन हैंडल किया, लोगों को बदमाशी की और कानून की धज्जियाँ उड़ाई। तो ये चेहरे भी हैं आपके सामने। ये इर्तज़ा साहब जो हैं ये एक काला चेहरा है,
हमारे सामने धांधली के साथ खड़ा हुआ। और ये जो 4-5 हीरोज़ आपको मैंने बताई, ये उजले चेहरे हैं जो कानून और इंसाफ के ऊपर खड़े हो रहे हैं। फैसला आपने करना है कि आप इन लोगों का एहतराम करते हैं। ज़ाहिर बात है, हम कोई गैर आइनी गैर कानूनी बात तो आपको कभी भी नहीं कहेंगे। आपको अगर ये कभी मिलें भी तो आपने इनके साथ उसी तरह से पेश आना जिसे पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है, पुरअमन तरीके से। लेकिन ये तो आपका हक है कि आप अपनी नज़रों में इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप इनके बारे में अपनी राय क्या रखते हैं, तो वो ज़रूर रखिए। अपनी राय खुलकर बनाइए ऐसे तमाम काली भेड़ों के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ अपने इदारे को बेइज्जत करवाया है, अपने ख़ानदानों को बेइज्जत करवाया, अपने नामों को बेइज्जत करवाया है और आवाम के हक़ के ऊपर डाका डाला है। अच्छा जी, चलते चलते आपको दो ऐलानात। एक तो आज न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, आज मीन के जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस टाइम अमेरिका के अंदर अभी सुबह है, तो आज शाम को 6 बजे अमेरिका के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, हफ्ते वाले दिन शाम 6 बजे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर्स के ऊपर हम इलेक्शन में धांधली के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। आप भी उसमें शामिल होइए। अगर आप न्यूयॉर्क या उसके गिरदोनवा में हैं, आप भी उसमें शामिल होइए और भरपूर आवाज़ उठाइए पाकिस्तान के अंदर ये जो धांधली हुई है इसके ऊपर। और उसके साथ साथ आज का जो पंजाबी वीलॉग है उसका हम लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, हमने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब के साथ कर क्या दिया है इस्टेब्लिशमेंट ने और उनके साथ हो क्या गया और आगे उनके साथ क्या होने जा रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।